अस्सलाम वालेकुम जी। आज बना रहे हैं आप ही लोगों की फरमाइश पर एक और कौरमे की रेसिपी, जो कि लखनऊई कौरमा बन रहा है। यहाँ पर काफ़ी देर से इसकी भी रिक्वेस्ट थी, काफ़ी आपको और भी दी हुई है हमने वैरायटी, तो आप उसको भी चेक कीजिएगा। इसमें आपको चाहिए चिकन, अगर आप 1 किलो का ले रहे हैं उसके 12 टुकड़े करवा लीजिएगा। तो ये हो गया चिकन, जो इसमें हमने मसाले डालने हैं। उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पे लौंग यानी कि क्लोव्स हो गई, सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, ब्लैक कार्डमम्स, साबुत काली मिर्चें, ज़ीरा यानी कि क्यूमन सीड्स, ब्लैक कार्डमम्स आपको चाहिए इसके लिए, सॉरी दैट्स ब्लैक पेपरकॉर्न्स, माय मिस्टेक। और ये ब्लैक कार्डमम यानी कि मोटी इलायची, ग्रीन कार्डमम यानी कि सब्ज़ इलायची, धनिया का पाउडर जाएगा, दैट्स कोरिएंडर पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्चें, दैट्स रेड चिली पाउडर, जायफल और जावत्री यानी कि नटमेग और मेस, नमक यानी कि सॉल्ट, इलायची पाउडर आपको दोबारा चाहिए यानी कि ग्रीन कार्डमम पाउडर जो आपको बॉटल्स में मिल जाता है, केवड़ा वाटर बीच में जाएगा, एसेंस के लिए होता है, ज़्यादातर कौरमे और बिरयानियों में इस्तेमाल होता है, फ्रेश अदरक का इस्तेमाल है, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट, दही जाएगी, दैट्स थिक ग्रीक योगर्ट, गाढ़ा दही है, और बीच में जाएंगे फ्राइड अनियंस। मैं आज रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। अगर आपके पास भी वक्त ना हो तो प्लीज़ बाय ऑल मीन्स आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल में बनाएं, घी में, आपकी चॉइस है, आपको दिखाते हैं इसको बनाना भी। एक बोल ले लें, उसमें आप डालेंगे दही, धनिया का पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, और जो कि फ्राइड अनियंस हैं, और इसे अच्छी तरह इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद इसी में आप डालेंगे जो कि अदरक और लहसुन का भी पेस्ट है, और इसे भी अब आप मिक्स कर लें और आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अब आप क्या करेंगे, देखिए तेल जो है वो आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। तो इसमें अब आप ऐड कर देंगे जो कि हैं हमारे सारे ड्राई स्पाइसेस, ज़ीरा चला गया, दालचीनी, सब्ज़ इलायची, लौंग, साबुत काली मिर्च, मोटी इलायची, और बीच में ऐड कर देंगे आप जो हमने दही का मसाला बना कर एक साइड पर रखा था। डाल लेने के बाद आप फ्लेम को यहाँ पर रखेंगे मीडियम और हाई के दरमियान में, और इसको आपने जो है तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छी तरह यहाँ पर तेल के अंदर में जो है, या घी जो भी आप इस्तेमाल करें, इसको अच्छी तरह भून लें। अच्छी तरह भून लिया हमने इसको यहाँ पर मसाले को। उसके बाद जो है इसमें आप ऐड करेंगे जो कि चिकन के पीसेस आपको दिखाए थे, और इसे भी आप जो है यहाँ पर हाई फ्लेम पर अच्छी तरह फ्राई कर लीजिएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट दे अच्छी तरह 2 से 3 मिनट आपने इसको हाई फ्लेम पर चिकन को इसी मसाले के साथ में भूना। उसके बाद यहाँ पर आप ला करके ऐड करेंगे जो कि पानी है। तो ये चला गया बीच में पानी, और फ्लेम को जिस आपको हमेशा का हाई पे रखिएगा। जैसे इसमें जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर इतना कुक करेंगे कि चिकन जो आपका कम्प्लीटली कुक हो जाना चाहिए। और जो जितना भी फिर आप इसको ग्रेवी रखना चाहेंगे उसके हिसाब से फिर आप पानी जो है बाद में तब भी ऐड कर सकते हैं, या यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकता है। तो ये कि यहाँ पर पानी ऐड किया, जोश का इंतज़ार कीजिएगा और कवर करके लो टू मीडियम पे कुक कर लें। ये परफेक्टली यहाँ पर तैयार हो चुका हुआ है। देखिए ये एक्चुअली सर्व काफ़ी गाढ़ा होता है, लेकिन काफ़ी लोगों के जो घर होते हैं वहाँ पर वो बच्चे या फैमिली वाले पसंद करते हैं कि थोड़ा सा जो करी हो, शोरबा, वो आपकी चॉइस पर है कितना आप इसको थिक या लिक्विड ही पसंद करेंगे। तो ये यहाँ पर तैयार हो गया। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि है केवड़ा वाटर, जायफल, जावत्री और इलायची पाउडर, गरम मसाला पाउडर ऑप्शनल, लेकिन मैं एक्चुअली रेकमेंड करती हूँ ज़रूर डालना, इससे जायका थोड़ा अच्छा आता है। तो बीच में ये थोड़ा सा मैं गरम मसाला भी डाल रही हूँ। इसमें डालेंगे अदरक, थोड़ी सी छोड़ेंगे गार्निशिंग के लिए, और इसे आप मिक्स करके दम पर रख दें बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर फॉर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद उसको आप सर्व कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने सिर्फ इसमें हरी मिर्च लगाई, ज़रा थोड़ा सा खूबसूरत लगता है डिश आउट करते हुए। थोड़ा सा हरा धनिया भी आप डाल सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज cookwithfaiza.net पर। जरूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।